तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, हालांकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से क्वेश्चंस उतने आते नहीं हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना जरूरी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का आप मत ट्राई करना, है ना। एक दो ऐसे ट्राई कर लेना केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करूं तो शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना, शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स प्लेट्स, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट डिसिपेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए ये कैपेसिटर्स हैं हमारे, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सपोज द कैपेसिटेंस इज C1, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। तीन कैपेसिटर्स है हमारे पास, तीनों का कैपेसिटेंस जो है C1 C2 C3 है। अगर हम बात करते हैं कि अगर इसके क्रॉस एक बैटरी मैं ऐड कर दूं, बैटरी अगर मैं अटैच कर दूं इन तीनों के क्रॉस, V वोल्ट की ये बैटरी है, तो बात आती है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इन तीनों के बदले। मतलब इन तीनों के बदले एक ऐसा कैपेसिटर मैं यहां लगा दूं जो कि उतना ही चार्ज फ्लो कराए बैटरी से। तो अगर सबसे पहली बात इस मैकेनिज्म को अगर समझना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा, लेकिन मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं कि ये बैटरी एक्चुअली करेगा क्या। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस प्लेट से, लेफ्ट प्लेट से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को निकालना स्टार्ट करेगा और तुरंत यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देगा, और उसी प्लस क्यू चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करके इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुंचाएगा। का मतलब यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। यहाँ का प्लस क्यू होते ही यहाँ जो भी चार्ज होगा ये इसके इनर फेस पे आएगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, ये जो अभी मैंने डॉट 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 बनाया, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो इस माइनस क्यू को देखते ही यहाँ पे तुरंत प्लस क्यू आ जाएगा। फिर इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, और माइनस क्यू फिर यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा। इससे एक चीज क्लियर है कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है वो सेम है, प्लस क्यू चार्ज ही है। और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर इन तीनों के बदले आपको, अगर मैं इस पॉइंट को A कहूं, इस पॉइंट को B कहूं, इस पॉइंट को C कहूं और इस पॉइंट को D कहूं, तो VA माइनस VD जो है वो हमारे बैटरी के वोल्टेज के बराबर है, V वोल्ट। उसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से चार्ज को सेम करूं तो आई गेट द रिजल्ट, इन तीनों के बदले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट जो होता है वो ऐसे निकलता है 1/C इक्विवेलेंट। मैं रिजल्ट लिख देता हूं डायरेक्ट, आप लोगों ने बोर्ड के प्रिपरेशन में डेरिवेशन देखा होगा। 1/C इक्विवेलेंट is 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. This is the, ये उल्टा चलता है, रेसिस्टर से जरा सा उल्टा चलता है ना। 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। जैसे इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं इलस्ट्रेशन के तौर पे, जिसमें ये रिजल्ट एक्चुअली आता कैसे है वो भी समझ में आपको आएगा, है ना। जैसे there is a question, ये दो कैपेसिटर्स है, दिखाई, ये दो कैपेसिटर्स है ना, A एंड B। C1 and C2 are the capacitance and the point is, यहां एक पॉइंट है P, all right, the point is P। यहां का पोटेंशियल ड्रॉप अगर V1 है और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप अगर V2 है, देन फाइंड VP। मतलब दो पॉइंट्स है A एंड B जिनके बीच दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। C1 और C2 उनका कैपेसिटेंस है, A और B, V1 और V2 पोटेंशियल पे है। हमें इस बीच का, ये जो C1 और C2 के बीच में एक पॉइंट है P, वहां का हम लोगों को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, वहां का पोटेंशियल निकालना है, ड्रॉप नहीं। ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मुझे कहना चाहिए कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है।
ऑलराइट। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट Vp इज इक्वल टू वी, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं V मान लेता हूं। तो सबसे पहली बात कि अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ आएगा, अगर मैं इसके क्रॉस एक बैटरी ऐड कर देता तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ आता, माइनस क्यू चार्ज यहाँ आता, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब होता है कि सारे कैपेसिटर्स के चार्ज क्या हो जाएंगे, सेम। तो प्लस क्यू यहाँ, माइनस क्यू यहाँ, उसी तरीके से प्लस क्यू यहाँ और माइनस क्यू यहाँ, है ना। यहाँ पे प्लस क्यू क्यों, क्योंकि मैं रिपीट करता हूं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों पे चार्ज हमारा सेम हो गया। अब अगर मैं बात करूं ए और पी को देखूं, अगर मैं फॉर ए एंड पी, ए और पी के बीच में हमारा चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1। तो अगर मैं कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है कैपेसिटेंस का Q इज इक्वल टू CV, वो इस सिचुएशन के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, तो Q यहाँ चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना है, प्लस Q। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू C, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, तो C1 इंटू V1 माइनस V, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V1 और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V है। उसी तरीके से फॉर P एंड B, P और B के बीच में अगर मैं देखूं तो कैपेसिटेंस कितना है C2, पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज, यानी निश्चित रूप से P जो होगा वो B से हायर पोटेंशियल पे होगा। तो फॉर P एंड B वी कैन राइट सेम चार्ज Q इज इक्वल टू, यहां का कैपेसिटेंस कितना है C2 इंटू कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, तो P का पोटेंशियल B से ज्यादा है, तो वी कैन राइट V माइनस V2, C2 इंटू V माइनस। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में एक चीज क्लियर है, ये जो चार्ज है ये दोनों जगह सेम है। तो अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट दिस चार्ज इज इक्वल टू दिस चार्ज, विच इंप्लाइज C1 इंटू V1 माइनस V इज इक्वल टू C2 इंटू V माइनस V2। सो वी कैन राइट C1 V1 माइनस C1 V इज इक्वल टू C2 V माइनस C2 V2। इस C2 V2 को इधर लाऊंगा तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं V कॉमन ले लूं तो C1 प्लस C2 बचेगा और यहां C1 V1 प्लस C2 V2 रहेगा। फिर मैं यहां से फाइनली आई कैन राइट V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द मिड पॉइंट P। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगा आप देख सकते हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, तो दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड थे, इसलिए दोनों पे चार्ज क्या था, सेम। तो ऐसे प्रोसीड करेंगे और बीच वाले पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कभी कभी इसमें वैल्यू दे करके ये सवाल पूछा जा सकता है, जैसे C1 V1 C2 V2 इन सब का वैल्यू दे देता और V पूछता, तो वेरी सिंपल ऐसे प्रोसीड करते। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में जो 5-7 क्वेश्चन है वो ऐसे ही प्रोसीड करके करेंगे, बाद में आपको अपने आप शॉर्टकट का एहसास होने लगेगा कि जल्दी से कैसे आएगा, 1 मिनट के अंदर कैसे आंसर्स निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा डरना नहीं है, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होने वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन कैपेसिटर से नामुमकिन है आना, ठीक है ना। ऑलराइट, बात करते हैं आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे देखिए सपोज दिस इज ए कैपेसिटर, दिस इज ए कैपेसिटर एंड दिस इज ए कैपेसिटर। यहां पे अगर मैं एक V वोल्ट की बैटरी लगा दूं, अगर मैं V वोल्ट की बैटरी एक अप्लाई कर दूं और इन तीनों का कैपेसिटेंस C1 C2 और C3 हो जाए,
तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ अब क्या है, यहाँ देखिए वहां का फंडा क्या था, सीरीज का फंडा था कि सब पे चार्ज क्या थे, सेम थे। यानी वहां दो बातों का ध्यान रखते थे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम प्रोसीड करते थे तो दो बातों का ध्यान रखते थे, एक तो सब पे चार्ज सेम होगा और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होगा। यहां पे क्या ध्यान रखेंगे, तो यहां देखिएगा, गौर कीजिएगा, कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर्स के दोनों एंड में से एक एंड बैटरी के पॉजिटिव और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। बोले तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर V वोल्ट की ये बैटरी है तो V ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होगा, V ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होगा और V ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होगा। मतलब ये कि अगर मैं इधर से चार्ज निकालना, इधर से इलेक्ट्रॉन, जब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो वो एक ही साथ तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और हर जगह से इलेक्ट्रॉन वो इस प्रकार निकालेगा कि इन तीनों जगहों के चार्ज उतना ही हो जाए ताकि हर जगह का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ इसे भी पॉजिटिव चार्ज करेगा, ये इसे भी पॉजिटिव चार्ज करेगा, इसे भी पॉजिटिव चार्ज करेगा और सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तीनों जगह से सेम चार्ज ही निकालेगा क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज और यहाँ पे Q3 चार्ज निकालेगा। इन तीनों के बदले अगर मैं एक यहाँ पे लगा दूं कैपेसिटर जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी हमारा यहां से इजेक्ट करे, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इकट्ठे वहां से इजेक्ट करे, तो हम लोग देखते हैं उस डेरिवेशन को, यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। वहां पे 1/C इक्विवेलेंट वाला चलेगा, ठीक है ना, उल्टा चलता है और पैरेलल में यहाँ ऐड हो जाता है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वी कैन राइट इट, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं कॉम्बिनेशन का करा दूं। सपोज एक कैपेसिटर है, ये C है, ये 2C है और ये भी C है। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो आपसे पूछा है CAB कितना होगा, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए गौर कीजिए, अगर आप देखेंगे A और B के बीच, तो ये दोनों ऊपर नीचे वाले कैपेसिटर्स जो है ये पैरेलल में है, तो इन 2C और C के बदले मैं एक यहां लगा सकता हूं। मतलब अगर मैं सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं दिस इज A, दिस इज ए वेरी सिंपल कैपेसिटर और 2C और C पैरेलल में, तो इन दोनों के बदले क्या लगा सकता हूं मैं यहाँ पे 3C, क्योंकि ऐड हो जाएंगे 3C एंड दिस पॉइंट इज B। ये कितना है C। अब फिर देखिए A और B के बीच C और 3C आ गए, C और 3C किस में कनेक्टेड माने जाएंगे, सीरीज में। तो क्या चलेगा, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/3C, दैट इज 3C और C का एलसीएम 3C, 3 प्लस 1 4/3C। तो यहां से मैं लिख सकता हूं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C/4। यानी आंसर क्या आ जाएगा, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 3C/4। इन दोनों को सीधे हम लोग ऐड करके काम कर सकते थे क्योंकि दोनों क्या थे, पैरेलल में थे और उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें था, सीरीज में था। ओके, जैसे सी दिस फिगर, इस फिगर में एक चीज क्लियर हो रहा होगा आपको कि यहां पे अगर मैं तीनों को देखूं और पूछूं कि ये तीनों किस प्रकार की कॉम्बिनेशन है, जैसे प्योर सीरीज है या प्योर पैरेलल है या इसमें कुछ लोचा है ना, कि पता चला कि दो सीरीज में एक पैरेलल में, कुछ ऐसा। तो देखिए गौर कीजिए, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, पैरेलल को क्या कहते थे, तो पैरेलल में सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता था, सेम, और सीरीज में क्या होता था, सब पे सेम चार्ज। जैसे मैं यहां अगर देखूं तो अगर आप गौर करेंगे A, सबसे पहले पॉइंट ए कहां से कनेक्टेड है, तो वो C1 के एक प्लेट से कनेक्टेड है, C2 के एक प्लेट से कनेक्टेड है और C3 के एक प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक। फिर अगर B की बात करो तो पॉइंट B जो है वो C3 के दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है, वही C2 के दूसरे प्लेट से और C1 के भी दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है। मतलब A और B के बीच C1 C2 C3 एक एक प्लेट के साथ कॉम्बिनेशन में है।
इससे देखने से ही लग जाता है कि दिस इज लाइक दिस कॉम्बिनेशन। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये फिगर आपको दिखाया जा सकता है। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये दोनों सेम है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस थ्री कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन C1, C2, C3। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं C1, C2, C3 और ये फिगर बना देगा और A और B के बीच में कोई बैटरी जोड़ देगा और सब पे चार्ज पूछ देगा कि किस पे कितना चार्ज आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सब पे अलग अलग चार्ज आएगा अगर सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो, है ना। लेकिन सबके क्रॉस क्या सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। क्यों? क्योंकि सबके सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सभी सब किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर के जरा किया जाए। मान लीजिए ये 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है और ये 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है और ये 100 वोल्ट की बैटरी इसके क्रॉस लगा हुआ है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर and potential difference across each capacitor। आपको सबके क्रॉस चार्ज निकालना है और सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए दोनों किसमें है, सीरीज में। तो जो दोनों जब सीरीज में है तो चार्ज तो सेम ही होगा, मतलब आप किसी एक के क्रॉस चार्ज निकाल दो और काम करो। तो देखिए अगर हम दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, क्योंकि अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालना सीखे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, मतलब यहां से कितना चार्ज भेजेगा, तो दोनों के बदले आपको क्या लगा देना पड़ेगा। तो दोनों सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट यहां क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये चलेगा यहां, है ना। तो अगर यहां से निकाला जाए तो 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी 1/2 प्लस 1/3। सो 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 5, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6/5, 6/5 माइक्रोफराड, यानी 1.2 माइक्रोफराड जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1.2 माइक्रोफराड। और 1.2 माइक्रोफराड जैसे ही आएगा, अब हम इन दोनों के बदले, मतलब मैं इधर एक फिगर ड्रॉ करूं, इन दोनों के बदले मैं यहाँ पे 1.2 माइक्रोफराड का अगर कैपेसिटर लगा देता तो बातें नहीं बदलती, मतलब ये सेम बात हो जाएगी। और ये 100 वोल्ट की बैटरी हमारी है। तो 1.2 माइक्रोफराड 100 वोल्ट की बैटरी सीधे कनेक्टेड है, C पता है, V पता है, Q क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV, चार्ज CV हो जाएगा। तो C कितना हो जाएगा, C तो 1.2 है, तो 1.2 माइक्रोफराड इंटू 100 वोल्ट, ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज, क्योंकि माइक्रो लगा हुआ है ना, फराड इंटू वोल्ट कूलम हो जाएगा, और माइक्रो लगा हुआ है तो 120 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो चार्ज का तो आंसर आ गया, और दोनों चूंकि सीरीज में है इसलिए दोनों पे सेम चार्ज होंगे। अब बात आती है कि चार्ज आ गया का मतलब यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, फिर यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, है ना। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा, तो देखने से ही लगता है कि दोनों का सम 100 वोल्ट होना चाहिए। अगर हम किरचॉफ्स लॉ भी लगाए तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो -V1 -V2 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आप ऐसे किरचॉफ्स लॉ इसमें लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं, प्लस से माइनस जा रहे हो आप तो डिक्रीज इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। तो किरचॉफ्स लॉ से भी लिख सकता है कि -V1 प्लस से माइनस -V2, फिर जब इधर मुड़ के इधर चलेंगे तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, इंक्रीज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव, -V1 -V2 प्लस 100 मस्ट बी 0। लूप कंप्लीट। तो यहां अगर मैं लिखूं -V1 -V2 प्लस 100
एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो 100 इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2। ये भी यहां से क्लियर है। दूसरी बात, कोई कहता है V1 कैसे आएगा, V2 कैसे आएगा, तो V1 और V2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। V1 और V2 कैसे निकलेगा, तो चार्ज यहां आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। तो C Q इज इक्वल टू, अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं, Q इज इक्वल टू C1 V1, तो C1 कितना है हमारा 2, तो 120 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C1 2 माइक्रोफराड इंटू V1, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, V1 आ जाएगा 120 बाई 2 दैट इज 60 वोल्ट, तो V1 60 वोल्ट आ जाएगा, तो V2 कितना आ जाएगा, तो V1 प्लस V2 100 है 40 वोल्ट, यानी दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 60 वोल्ट। और मतलब इससे क्लियर है कि जिसका कैपेसिटेंस कम है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, क्योंकि 2 माइक्रोफराड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 60 वोल्ट है, और ये 3 माइक्रोफराड के क्रॉस 40 वोल्ट है, और दोनों का सम 60 40 100 भी होना चाहिए, दोनों चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है। सी दिस फिगर, 3 कैपेसिटर्स हैं आमने सामने 2C और C, उसके साथ ये 3C, और यहां एक सिंपल वायर है एंड दिस पॉइंट इज B। फाइंड CAB, फाइंड CAB, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो देखिए यहां क्या कैसे प्रोसीड करेंगे, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो देखिए एक टर्म मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ध्यान रखेंगे कि 3C के सामने ये एक वायर जा रहा है, एक सिंपल वायर से कौन कनेक्टेड है, जैसे मैं B को यहां जो दिखा रहा हूं ना, मैं B को यहां भी दिखा सकता था, मैं B को यहां भी दिखा सकता था, क्योंकि सिंपल वायर के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। आप B को यहां भी दिखा सकते हो, B को यहां भी दिखा सकते हो वायर निकाल के, या B को यहां दिखाओ, मतलब यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पे हम B को दिखा सकते हैं। और यहां एक चीज क्लियर है कि 3C के क्रॉस पूरा का पूरा क्या है, एक वायर कनेक्टेड है। तो जब कभी भी किसी कैपेसिटर के, किसी की कैपेसिटर, या आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी रेसिस्टर, किसी भी कैपेसिटर, किसी भी रेसिस्टर के पैरेलल में एक कंडक्टिंग पाथ अगर आपने क्रिएट कर दिया, कंडक्टिंग पाथ का मतलब खुला वायर, जैसे ये वायर हमने सीधे अटैच कर दिया इसके पैरेलल, तो वो जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते वक्त उसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, यानी दिस 3C विल बी शॉर्ट सर्किट, दिस 3C विल बी शॉर्ट सर्किट, यानी इसकी क्या हो जाएगी, मैं फिर से लिख देता हूं, ये जो 3C है इसका शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। पता है क्यों शॉर्ट सर्किटेड हुआ, क्योंकि देखिए अगर मैं समझा भी देता हूं कि अगर आपने बैटरी जोड़ देता, आप बैटरी जोड़ देते इधर से, है ना, क्योंकि बैटरी ही जोड़ते ए और बी के बीच, तो इधर से ये चार्ज निकालना स्टार्ट करता है, यहां से भी निकालता है इलेक्ट्रॉन, यहां से भी निकालता है, इधर पॉजिटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव हो जाता, और उन सबको यहां ये भेजता। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाते, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां जाते, वही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां जाते, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता, सीधे ही ड्रॉप 0 हो जाता, इसलिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाती। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से फिर बढ़ते नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन इधर जाता वो सारा का सारा कुछ इधर चला जाता और सीधे यहां चला जाता, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता बढ़ता वो सेम अमाउंट का इलेक्ट्रॉन यहां कभी नहीं जाता, इसलिए इसका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाने से क्या बचा, तो ये फिगर को अब हम लोग हटा देंगे, ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में, और पैरेलल में सीधे क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C plus C, that is 3C. So 3C is the answer because ये वाला 3C जो था उसका शॉर्ट सर्किटिंग हो गया।
एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये आप करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सी 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 सी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, फाइंड CAB is equal to 1. This is the first question. एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, वैसे असाइनमेंट से भी ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, फाइंड CAB, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना। उसी तरीके से C, 2C, C, C. This point is B, this point is A. Find CAB. यहां भी find CAB। एक चीज यहां फिर देखिएगा, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, ये तो बहुत इजी है, इसमें थोड़ा हिंट मैं दे देता हूं। यहां गौर करना कि 2C और C का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसके पैरेलल एक सीधे कंडक्टिंग पाथ आपने क्रिएट कर दिया है। मतलब इसकी फिर से क्या हो जाएगी, इसकी फिर से मैं हिंट दे रहा हूं, वही चीज हो जाएगा जो यहाँ 3C का हुआ था, यानी ये दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना, बस ये और ये बचेगा और ये सीधे सीधे। हिंट भी दे दिया मैंने। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ए बी, सारे सी 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 सी, सबके कैपेसिटेंस सी हैं। अगेन फाइंड CAB, ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फिर से फाइंड करना है। ये तीन क्वेश्चंस आप कीजिएगा। एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के तौर पे देखिए, एक क्वेश्चन मैं इलस्ट्रेशन के तौर पे आपको देता हूं। दिस इज 2C, this is C, C, 2C, अगेन यहां 2C, C, ये सब C हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फाइंड CAB, यहां भी CAB आप फाइंड कीजिए। दिस इज ए क्वेश्चन। यहां पे देखिए, ये एक इन्फिनाइट लैडर है, इन्फिनाइट लैडर 2C 2C 2C, और नीचे बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, उन सब में C कैपेसिटेंस है, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड CAB, है ना, CAB फाइंड करना है। CAB फाइंड करना है। अब देखिए, यहां अगर हम चलिए बिल्कुल बेसिक से अगर हम इसको समझे तो क्या होगा, ये तो इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी तक होने का मतलब, अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच उतना ही कैपेसिटेंस होना चाहिए जितना इन दोनों पॉइंट्स के बीच। जरा गौर कीजिएगा, जैसे मैं इसको नाम देता हूं 1, इसका नाम देता हूं 2, इसका नाम देता हूं 3, इसका नाम देता हूं 4, उसी तरीके से इसका नाम देता हूं 5, इसका नाम देता हूं 6। तो 1 और 2 के बीच में
उतना ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए जितना 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये आगे तक तो इन्फिनिटी तक है, राइट साइड में ये तो इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी का मतलब इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स, ये सब सेम है, क्योंकि क्या पता इन्फिनिटी में कितना है कि नहीं। इन्फिनिटी वो फिनिट लैडर का जो संख्या है वो फिनिट तो है नहीं कि 1, 2 और 3, 4 के बीच में अलग अलग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। इसलिए मैं बड़ी धरने से कह सकता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ए बी है ना के बीच में उतना ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ठीक है ना, जितना मतलब सबके जगह ए और बी के बीच में उतना ही होगा जितना 5, 6, 3, 4 और 1, 2 के बीच में होगा। ऑलराइट, सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी ऑफ सिचुएशन से, फिगर से, है ना। तो क्या मैं एक काम करूं, अगर इस पॉइंट का नाम मैं एम और एन दे दूं, एम और एन, और बाकी सारे लैडर को मिटा दूं, बाकी सारे लैडर को मैं यहां से मिटा दूं, तो एक चीज यहां क्लियर हो जाएगा कि एम और एन के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है, कितना है, एम और एन के बीच अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है तो ए और बी के बीच में भी एक्स ही होना चाहिए, यानी सी ए बी भी हमारा एक्स ही होना चाहिए। अब हमें यही एक्स कैलकुलेट करना है, अगर मेरा यही एक्स कैलकुलेट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। अब देखिए यहां से तो ये लैडर खत्म हो गया, ये लैडर खत्म होने का मतलब ए और बी के बीच में अब आसान है निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 2c और x किस में, सीरीज में, और उस 2c और x का सीरीज कॉम्बिनेशन इस c के साथ किस में, पैरेलल में। तो 2c और x का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, 2c इंटू एक्स बाई 2c प्लस एक्स। तो 2c इंटू एक्स बाई 2c प्लस एक्स, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2c एंड x। 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 बराबर 1 बाई c इक्विवेलेंट। जब आप लिखेंगे ना तो c इक्विवेलेंट c1 c2 बाई c1 प्लस c2 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो 2c इंटू एक्स बाई 2c प्लस एक्स, अब प्लस ये c, प्लस सामने चूंकि पैरेलल में ये c है तो पैरेलल में तो सीधे ऐड हो जाएंगे, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू x। और इसी को अब हम लोगों को सॉल्व कर लेना है और x फाइंड कर लेना है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं लिखूं, ये बनेगा 2cx बाई 2c प्लस एक्स प्लस c इज इक्वल टू x। अगर मैं इस ऐड करता हूं 2cx प्लस 2c स्क्वायर प्लस cx बाई 2c प्लस x इज इक्वल टू x। फिर फर्दर लिख सकता हूं 2c स्क्वायर प्लस cx, जिसे मैं लिख सकता हूं 3cx प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस x स्क्वायर। फिर मैं फर्दर लिख सकता हूं, इसके बाद ऊपर लिख देता हूं, मैं लैडर मिटा देता हूं। इसके बाद मैं फर्दर ऊपर अगर लिखूं तो इट विल बिकम, ये 3cx इधर जाके माइनस, यानी x स्क्वायर 2cx माइनस 3cx माइनस cx माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां अगर मैं x निकालूं तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस b, यानी c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2c स्क्वायर, यानी प्लस 8c स्क्वायर बाई 2a, यानी 2। यहां से माइनस हटा दूं क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा c प्लस अंडर रूट 9c स्क्वायर दैट इज 3c बाई 2। तो c प्लस 3c बाई 2, 4c बाई 2 दैट इज 2c। 2c इज द आंसर, 2c विल बी द आंसर। माइनस को यहां हमने क्यों इग्नोर किया, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो नेगेटिव में तो नहीं आएगा कभी, तो हमने यहां रूट्स वाला वो फॉर्मूला लगाया है ना, अल्फा और बीटा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी, बी कितना है यहाँ, माइनस सी, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस सी है, तो माइनस ऑफ माइनस सी दैट इज सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस सी का स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2c स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8c स्क्वायर।
इसीलिए +8c² आया। सॉल्व करने के बाद इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस वी विल गेट 2c। ठीक है, तो 2c इज द कैपेसिटेंस। ऑलराइट, कभी कभी कैपेसिटर्स में डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करके और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात की जाती है ना। डायलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दिया जाएगा और आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात की जाएगी। जैसे देखिए ये कैपेसिटर है ना, इसका अपना सेपरेशन D है, एरिया A है, इसका कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन नॉट A/D होगा, ये हम जानते हैं, है ना। अब आपसे कोई कहे कि अगर इसके हाफ पार्ट को, सपोज नीचे से हाफ पार्ट को हमने फिल कर दिया किसी डायलेक्ट्रिक से जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, देन व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस? व्हाट इज C' = 1। मतलब पहले विदाउट डायलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना था? C था, एप्सिलॉन नॉट A/D था। अब हमने क्या किया, हाफ पार्ट को किसी डायलेक्ट्रिक से भर दिया, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? तो देखिए यहां हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं इस कॉम्बिनेशन को कुछ ऐसा बना सकता हूं कि ये हमारा एक अलग कैपेसिटर हो जाएगा और ये नीचे वाला कैपेसिटर हो जाएगा और उन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्टेड मान सकते हैं, है ना। ये PQ था, ये PQ यहां भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, ऊपर वाला कैपेसिटेंस और नीचे वाले कैपेसिटर में सॉरी एक फर्क है। सेपरेशन तो दोनों के बीच में D ही रहेगा, लेकिन एरिया A/2 हो जाएगा। तो इसका एरिया जो है, प्लेट एरिया A/2 हो जाएगा, सेपरेशन अभी भी D रहेगा। इसका भी प्लेट एरिया A/2 हो जाएगा, सेपरेशन अभी भी D ही रहेगा। तो अगर मैं बात करूं इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 अगर है, तो C1 कितना हो जाएगा? तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, क्योंकि एरिया इज A/2। और गौर कीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है? C क्या था? तो C था विदाउट डायलेक्ट्रिक ओरिजिनल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो ये C1 को मैं लिख सकता हूं C/2, क्योंकि नीचे 2 आया है। और ये C2 हमारा कितना हो जाएगा? तो अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, नीचे वाले पोर्शन में आपने डायलेक्ट्रिक भर रखा है, तो डायलेक्ट्रिक से क्या हो जाता है? तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि K टाइम हो जाता है। अगर पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक भर दिया जाए किसी कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटेंस जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम हो जाता है, यानी K टाइम हो जाता है। So K is what? तो K given है यहाँ, K सिंपल, K into एप्सिलॉन नॉट A/2 and D, क्योंकि सेपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है, खाली एरिया A/2 हुआ है ओनली। एप्सिलॉन नॉट A/2 अगेन इज C, so it is KC/2। और अब हम कह सकते हैं कि these two are connected in parallel। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C/2 और KC/2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो C' हो जाएगा, वेरी सिंपल, C/2 plus KC/2, C/2 कॉमन ले लें तो 1 plus K। So this is the answer. The new capacitance will be 1 plus K/2 time the previous capacitance. 1 plus K/2 time the previous capacitance, the new capacitance. All right. उसी तरीके से these are two capacitors, this point is A, this point is B, the capacitance is C और इसका 2C है ना। then CAB is what? आपसे कोई पूछेगा CAB is what? तो CAB C और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज 2C into C by 2C plus C, 3C,
सी सी कैंसिल 2c/3। आपसे कोई पूछेगा कि दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना है तो बड़ी आसानी से आप C1 C2/C1 + C2 कर देंगे। लेकिन नाउ अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए और इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 2 हो और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 3 हो तो अब CAB कितना होगा? व्हाट इज CAB? CAB C'AB, अब मैं बोल रहा हूं नया CAB, दैट इज C'AB बॉय। तो देखिए जैसे ही 2 आप डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये 2C हो जाएगा और ये 2C पहले से है और 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डालेंगे तो 3 × 2C हो जाएगा क्योंकि K टाइम हो जाता है। तो नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, ये 2 टाइम C दैट इज 2C, तो ये हो जाएगा जो C था वो 2C हो जाएगा क्योंकि K टाइम बढ़ जाएगा, और जो पहले से 2C था और 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक डाला है तो ये 6C हो जाएगा एंड ये B, ये A। तो C'AB क्या हो जाएगा? C'AB जो होगा वो अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? C1 C2/C1 + C2, 2C × 6C, 2C × 6C by 2C + 6C that is 8C, CC cancel, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 3C/2 हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। पहले 2C/3 था और 2 और 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक्स डाल देने से 3C/2 हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि अब कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ा कि घटा? तो बढ़ गया, पहले 2C/3 था और अब 3C/2 था। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता था कि ऐसा कर देने से द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B बिकम्स n टाइम्स, फाइंड n। तो n कैसे निकालते? तो वेरी सिंपल, हम लोग 2C/3 इंटू n इज इक्वल टू 3C/2 कर देते, CC कैंसिल हो जाता, 3 3 जा 9, n इज इक्वल टू 3 3 जा 9/2 2 जा 4, 9/4 हो जाता, 9/4 हो जाता। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में। ये नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये जो अभी मैंने इलस्ट्रेशन में आपको दिखाया। जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है। ऑलराइट, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक्स डाल देने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने देखा। 3-4 क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको, वो आप लगाइएगा, और भी असाइनमेंट्स और डीपीपी जो भी आपको मिलेंगे टेस्ट, आपके पास भी अपना कुछ किताब होगा उसको भी आप सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को अगर हम लोग देखें, है ना, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछी जाती है ना। कभी कभी जैसे सपोज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। जैसे ये कैपेसिटर है एंड दिस इज बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, 20 वोल्ट की बैटरी है, C इसका कैपेसिटेंस। तो यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा? फुल्ली चार्ज होने के बाद यहां कितना चार्ज आ जाएगा? तो हम जानते हैं Q = CV। बैटरी क्या करेगा? तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना स्टार्ट करेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को वर्क डन करके बैटरी नेगेटिव प्लेट पे पहुंचा देगा। यहाँ पे +Q चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे -Q चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो चार्ज Q आएगा दैट इज C × V, CV चार्ज आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं बैटरी को कनेक्टेड रखूं, मतलब बैटरी को मैं एज इट इज रहने दूं, तो क्या, और एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूं, मतलब अब मैं नया सिनेरियो क्या क्रिएट कर रहा हूं कि बैटरी कनेक्टेड है। तो यहां हम लोग देख रहे थे कि सिंपल एक कैपेसिटर था, 20 वोल्ट की बैटरी इसके क्रॉस लगा हुआ था, तो Q = CV चार्ज, +CV चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे, -CV चार्ज नेगेटिव प्लेट पे आया था। अब हमने क्या किया कि बैटरी कनेक्टेड रखा, बैटरी यानी स्टिल कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी कनेक्टेड के साथ हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है अपने कैपेसिटर। तो हम जानते हैं कि अब क्या होगा, तो इसका कैपेसिटेंस Kc हो जाएगा। Kc का मतलब अब हम अगर अपने पॉजिटिव प्लेट पे देखें, हम जानते हैं सबसे पहली बात तो हम जानते हैं K हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और
अब अगर हम यहाँ पे चार्ज देखें, चार्ज को हमेशा इधर दिखाना चाहिए, है ना, लेफ्ट में नहीं दिखाना चाहिए, राइट में दिखाना चाहिए, क्योंकि आमने सामने के फेस पे चार्जेज आते हैं। तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस तो सी डैश के इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि पहले कैपेसिटेंस सी है, डायरेक्टिव डाल देने से के सी। तो यहाँ पे अच्छा बैटरी वी वोल्ट की ही है अभी, यानी कैपेसिटर के क्रॉस का क्या नहीं बदला, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदला। तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जब बैटरी जब तक कनेक्टेड रहेगा किसी कैपेसिटर के क्रॉस, आप उसमें डायरेक्टिव डालो तब या न डालो तब, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम होगा, है ना। लेकिन चार्ज है ना बदल सकता है। अगर बैटरी कनेक्टेड रहा और आप उसमें डायरेक्टिव डाल देते हैं तो देखिए चार्ज कैसे बदल जाता है। तो चार्ज अब कितना हो जाएगा, तो अब हम लोग क्यू डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो क्यू डैश हो जाएगा सी डैश वी, सी डैश वी, और सी डैश कितना हो जाएगा, तो सी डैश हमारा हो जाएगा के सी, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल टू के सी वी। यानी पहले जो चार्ज सी वी था अब वो चार्ज के टाइम सी वी हो गया है। बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदला कैपेसिटर के क्रॉस, लेकिन चार्ज बदल गया, चार्ज बदल गया। तो चार्ज अगर बदल गया तो देखिए आपसे कोई पूछेगा कि वो चार्ज बाकी गया कहां होगा, पहले चार्ज था सीवी अब चार्ज था के सीवी, यानी अब चार्ज यहां पॉजिटिव ज्यादा हो गया। पहले पॉजिटिव प्लेट पे सीवी चार्ज था तो नेगेटिव प्लेट पे माइनस सीवी चार्ज था, अब पॉजिटिव प्लेट पे के सीवी चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट पे माइनस के सीवी चार्ज होगा। तो के 1 से चूंकि ज्यादा है इसलिए चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने का मतलब क्या है, यहां से फर्दर और इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन और निकला होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को और वहां से इजेक्ट होना पड़ा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करके बैटरी के अंदर से होकर के नेगेटिव प्लेट की तरफ गया होगा, हम ये कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि करंट हमारा और उल्टा इधर फ्लो किया होगा शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर जा रहा होगा तब तक करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एडिशनल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, तो एडिशनल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी क्या हो जाएगा, एडिशनल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी क्या हो जाएगा, तो दैट इज क्यू डैश माइनस क्यू, क्यू डैश माइनस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू डैश के सी वी माइनस क्यू इज सी वी, सी वी कॉमन के माइनस 1। इतना चार्ज एडिशनल फ्लो किया होगा, इतना पॉजिटिव चार्ज। और अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ एंटी क्लॉकवाइज होकर गया होगा तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उल्टा गया होगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज गया होगा, है ना, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ फंडा आप एक बात समझ जाइएगा कि जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदलेगा, लेकिन बैटरी कनेक्टेड रहते हुए अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा इसलिए चार्ज जो है पॉजिटिव प्लेट पे और नेगेटिव प्लेट पे बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव पे जितना चार्ज होता है नेगेटिव पे उसका अपोजिट चार्ज होता है, और किसी भी कैपेसिटर का चार्ज उसके पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को माना जाता है ना। अच्छा फिर से एक बात, चार्ज बढ़ जाने से और क्या क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ जाने से और क्या क्या बढ़ेगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं बढ़ा है। एनर्जी की अगर बात की जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पहले एनर्जी कितनी थी, तो पहले एनर्जी U1 अगर मैं कहूं यू कहूं तो हाफ सी वी स्क्वायर थी, है ना। अब एनर्जी या क्यू स्क्वायर बाई 2c कह सकते हैं हम लोग, क्यू स्क्वायर बाई 2c एक ही बात है क्योंकि क्यू सी वी है। अब एनर्जी यू डैश कितनी हो जाएगी, तो अब अगर मैं यू डैश लिखूं एनर्जी यू डैश, तो ये यू डैश कितनी हो जाएगी, तो क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c डैश, दैट इज के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c डैश 2kc। तो ये c से c कैंसिल, k से k कैंसिल, kcv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी k टाइम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, k टाइम बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। एक बात और कि चलो बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ड्रॉप तो नहीं बदलेगा, ये बात तो सही है, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं रहा और तब आपने डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया तो क्या होगा,
जैसे एक कैपेसिटर है, बैटरी पहले कनेक्ट किया आपने, है ना, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस सी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, चार्ज कर दोगे तो यहाँ पे प्लस सीवी चार्ज और यहाँ पे माइनस सीवी चार्ज आ जाएगा। ये तो आप पूरा खेल जान चुके हो, है ना। अब आप एक काम करो कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। बैटरी को डिस्कनेक्ट जब कर दोगे तो कैपेसिटर तो ऐसा रहा, यानी जो चार्ज था यहाँ पे वो चार्ज अभी रहेगा, जो चार्ज था, प्लस सीवी चार्ज यहाँ, माइनस सीवी चार्ज यहाँ था तो था। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने से क्या हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि चार्ज को फ्लो करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब अब चार्ज नहीं बदलेगा। तो दो फंडा ध्यान रखेंगे, बैटरी जब तक कनेक्टेड है उसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदलेगा, और बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेंगे एक बार चार्ज करके, किसी कैपेसिटर को एक बार चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो अब क्या नहीं बदलेगा, तो अब उसका चार्ज नहीं बदलेगा, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने का कहीं मौका नहीं मिलेगा। चार्ज जादू तो नहीं है कि चार्ज उड़ जाएगा हवा में, इसलिए चार्ज जो प्लेट पे है वो रहेगा। अब अगर आप एडिशनली, अब अगर आप आगे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हो, मान लो यहां मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो देखिए कैपेसिटेंस ज्योमेट्रिकल फैक्टर है और डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है। तो देखिए अब आपने कैपेसिटेंस बदल दिया लेकिन चार्ज कभी नहीं बदलेगा, चार्ज अभी भी सीवी था, यहां सीवी ही रहेगा, तो क्यू विल नॉट चेंज। हम लोग लिख सकते हैं क्यू वॉन्ट चेंज, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, लेकिन कैपेसिटेंस सी विल चेंज, सी विल चेंज, चार्ज नहीं बदलेगा, सी बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, फील्ड बदल जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या बदल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो चार्ज नहीं बदलेगा, बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदलेगा, है ना। बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदलेगा लेकिन चार्ज बदल जाएगा। यहाँ पे चार्ज नहीं बदलेगा लेकिन कैपेसिटेंस बदल जाएगा, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप बदल जाएगा। अब इस केस में चार्ज तो नहीं बदलेगा लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप बदल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, असाइनमेंट में भी मिलेगा। ऑलराइट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और हम लोगों ने क्या देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा, डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट देखा, कैसे डाइलेक्ट्रिक्स डाल देने से कैपेसिटेंस पे चेंजिंग आती है ना, एटसेट्रा, ये सब देखा। एक क्वेश्चन दे देता हूं डाइलेक्ट्रिक पे, करने के लिए कीजिएगा। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, एरिया ए है। अब हमने क्या किया, इसी कैपेसिटर में मैंने एक काम किया, एक चेंजिंग कर दी। ऊपर वाले हाफ पार्ट में k इज इक्वल टू 1 और नीचे वाले दोनों हाफ पार्ट में k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 3 का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। नया कैपेसिटेंस सीरीज कितना हो जाएगा। आई रिपीट द क्वेश्चन, ऊपर वाले हाफ पार्ट में k इज इक्वल टू 1 का एक, k इज इक्वल टू 1 रहने दो, k इज इक्वल टू 2 ही ले लो, है ना। पहले खाली था, अंदर में वैक्यूम था, कैपेसिटेंस c एप्सिलॉन नॉट a बाई d के बराबर रहा होगा। अब क्या है कि ऊपर के आधे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का एक डाइलेक्ट्रिक, और नीचे के दो इक्वल हाफ पार्ट में 2 और 3 का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। सीरीज कितना होगा, नया कॉम्बिनेशन, ये ए बी है, ये भी ए बी है, सी ए बी पहले सी था, सी ए बी सीरीज है, अब सीरीज कितना होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये ट्राई कीजिएगा, दिस इज द शेयरिंग ऑफ चार्ज।
शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या है? तो देखिए, जब कभी भी किसी कैपेसिटर की एक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन कहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पहले से तो डिस्ट्रीब्यूटेड था ही चार्ज, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का स्टार्ट हो जाता है। और वैसे केस में एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। इस प्रोसेस को ही, इस फिनोमेना को ही हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज करते हैं, मतलब चार्ज की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। शेयरिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड जब कभी भी न्यूमेरिकल आए तो ध्यान दो ही बातों का रखना है। यहां भी फिर से वही फंडा जो हम लोग पोटेंशियल चैप्टर में देख रहे थे। यहाँ दो बात कौन कौन सा ध्यान रखेंगे आप लोग? दो बात, एक तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है, और दूसरा कॉमन पोटेंशियल, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा प्लेट्स के बीच जब तक वो सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। जैसे हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। पहले ये स्विच ओपन है, ये एक अलग कैपेसिटर है, ये एक अलग कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये V1 पोटेंशियल पे है, यानी यहां पे कितना चार्ज होगा? C1 V1। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां का पोटेंशियल V2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, यहां नेगेटिव चार्ज होगा, यानी यहां पे कितना चार्ज होगा? C2 V2। अब देखिए, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने के बाद, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे ना, तो देखिए सबसे पहले तो यहां ये देखिएगा कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा गया है। आपको ध्यान रखना है कि किस प्लेट को किस से। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से का मतलब होता है कि आपने जरूर नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा होगा। तो हमने यहां पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है। तो जैसे ही जोड़ेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होते ही दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगा, दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो क्लोज करते ही, स्विच क्लोज करने के बाद, अब मैं इधर फिगर बनाता हूं, एक सीन आएगा, ये बन जाएगा सीन, है ना। और अब ये भी V पोटेंशियल पे आ जाएगा और ये भी V पोटेंशियल पे आ जाएगा, यानी दोनों कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। यानी अब अगर मैं कहूं यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा, यहां पे चार्ज हो जाएगा C1V, और यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा? यहां पे भी चार्ज हो जाएगा C2V। चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ना। यानी आप V1 और V2 को चेक करो, ये न्यूमेरिकल में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो किया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ते हैं ना, तो यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। कभी कभी पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देने पे ऐसा होता है। तो यहाँ अगर आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व करें तो C1V1 प्लस C2V2 दैट मस्ट बी इक्वल टू C1V प्लस C2V, C1V प्लस C2V। ये आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। ये पहला इक्वेशन। ऑलराइट, तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, यहाँ पे C1V1 चार्ज था, यहाँ पे C2V2 चार्ज था, तो अभी भी इन दोनों प्लेट्स को मिला करके जो चार्ज होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाने से दोनों सेम पोटेंशियल यानी V पे आ गए थे, इसलिए यहाँ पे C1V चार्ज हो गया था, यहाँ पे C2V चार्ज हो गया था, लेकिन चार्ज के कंजर्वेशन से ये इक्वेशन आना चाहिए। इस इक्वेशन के आने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे फर्दर? इस इक्वेशन के आने के बाद हम लोग अब V निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग अब V निकाल सकते हैं। V कैसे निकलेगा? तो V यहां से मैं सीधे लिख सकता हूं C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ध्यान रखें, हम लोगों ने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये V आ जाएगा। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। कभी कभी कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो सीधे C1V1 प्लस C2V2 बाई
C1 प्लस C2 हो जाएगा। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी, आपसे कोई पूछे लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी भी निकाला जा सकता है। मतलब ऐसा करने से लॉस कैसे निकलेगा, तो पहले सिस्टम में कितनी एनर्जी थी, तो पहले का सिस्टम आपका ये था, पहले सिस्टम C1 V1 C2 V2, बाद का सिस्टम क्या है, बाद में V, ये भी V, C1 C2, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो लॉस ऑफ एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना। U इनिशियल माइनस U फाइनल कैसे निकलेगा, तो पहले दोनों में एनर्जी थी, अलग अलग पोटेंशियल पे ये दोनों थे, तो इट वाज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये पहले की एनर्जी थी, है ना, पहले वाली एनर्जी थी, माइनस बाद की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो बाद में दोनों कॉमन पोटेंशियल पे है, तो माइनस अगर करें तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत लंबा सा जाएगा, जिसको आपको सीधे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना, तो डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, वैल्यू पुट करेंगे तो यही पे आंसर निकल जाएगा। और इसके डेरिवेशन को आप बोर्ड में देखे होंगे, जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इट विल कम आउट टू बी हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दिस लॉसेस, ये ऐसा कुछ आता है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत सिंपली आप इसको ट्राई कर सकते हो और प्रोसीड कर सकते हो, है ना। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से अटैच करते ना, तो ये तो आता ही हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 पक्का आता है, V1 माइनस V2 के बदले V1 प्लस V2 हो जाएगा, है ना, V1 माइनस माइनस V2 हो जाएगा, तो ये V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कब होगा, जब पॉजिटिव प्लेट को आप पॉजिटिव से नहीं अटैच करके नेगेटिव से अटैच किए हुए होते। तो ये क्वेश्चन, ये केस कौन सा था, शेयरिंग ऑफ चार्ज में ये कौन सा केस था, तो ये वो केस था जब पॉजिटिव प्लेट को, एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से हम लोग जोड़ेंगे, है ना। कभी कभी आप एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे इससे क्वेश्चन कर लें तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू V वोल्ट, मतलब V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया होगा। आई रिपीट द क्वेश्चन, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to V volt and now it is connected to an uncharged capacitor of capacitance 2C. What is the common potential and loss of energy? All right, मतलब एक कैपेसिटर है, आपने इसको चार्ज कर दिया है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, यहां CV हो गया होगा, यहां माइनस CV हो गया होगा, और अब आपने एक दूसरा कैपेसिटर जो कि अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है का मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पहले अभी 0 है, लेकिन जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, मतलब ये सीन है पहले 2C, इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल ये इनिशियल मैं बोल सकता हूं, फाइनल क्या हो जाएगा, तो फाइनल ऐसा हो जाएगा जब आप कनेक्ट कर देंगे, इस स्विच को क्लोज कर देंगे, यहां देखिए मैंने यहां ओपन दिखाया है, और जैसे ही मैं क्लोज कर दूंगा, अब सीन बनेगा, सीन क्या बनेगा, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, दोनों का पॉजिटिव को पहले तो अनचार्ज, 2C वाला तो अनचार्ज है, 2C वाले के किसी भी प्लेट को कहीं भी आप जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव से जिस प्लेट को जोड़ेंगे वो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से जोड़ेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या है, फाइनल क्या हो जाएगा, तो ये भी किसी पोटेंशियल V' पे आ जाएगा और ये भी किसी पोटेंशियल V' पे आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस C है और इसका कैपेसिटेंस 2C है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा, CV', यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2CV', यहां पे पहले कितना चार्ज था, CV, यहां पे कितना चार्ज था पहले, 0। तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज अगर मैं यहां कंजर्व कर दूं, तो इनिशियल चार्ज CV प्लस 0 दैट मस्ट बी इक्वल टू
CV डैश प्लस 2CV डैश, तो CV डैश प्लस 2CV डैश। ये इक्वेशन मैं कहां से लिख पा रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज कंजर्वेशन से। फिर ये क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू 3CV डैश, C कैंसिल, V डैश इज इक्वल टू V/3। पहला पार्ट का आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल इज V/3, है ना। इसको V वोल्ट से अगर आप चार्ज कर देंगे C वाले को और 2C से जोड़ देंगे तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V/3। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल क्या है, तो U इनिशियल केवल इसके पास एनर्जी है, इस पे तो चार्ज जीरो है, तो चार्ज जब नहीं तो एनर्जी भी नहीं। इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ CV² माइनस इसकी एनर्जी कितनी, अब क्या है, तो अब दोनों में एनर्जी है क्योंकि दोनों एक पोटेंशियल पे आ गए हैं, कॉमन पोटेंशियल जिसको आप कह रहे हो जो कि V/3 है। तो V/3 पे आ जाने के बाद इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ CV²/9 प्लस हाफ 2C V²/9 ऐड कर देंगे, देखिए लॉस आ जाएगा हाफ CV²/18 CV²/9 दोनों को ऐड करेंगे और CV²/2 में से घटा लेंगे, क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज। पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से जोड़ते हैं, पॉजिटिव प्लेट को अगर नेगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं तो वहां एक बात का ध्यान रखते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा समझा दूं, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, यहां ये V1 वोल्ट C1 कैपेसिटेंस, ये V2 वोल्ट C2 कैपेसिटेंस, लेकिन ये नेगेटिव प्लेट और इधर पॉजिटिव प्लेट, जरा ध्यान दीजिएगा। और ऐसे अगर आप जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद जब आप कहते हो, पहले आप चलो ठीक है, पहले तो स्विच ओपन था, जब कनेक्ट कर देते हो तो आप एक डायलेमा में आ जाओगे कि सर इन दोनों को अब कॉमन पोटेंशियल पे आ जाने का मतलब दोनों का चार्ज का साइन भी सेम होना चाहिए। कॉमन पोटेंशियल का मतलब दोनों के चार्ज का साइन भी सेम होना चाहिए। मतलब एक बार जब जोड़ देंगे या तो दोनों जगह पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो दोनों जगह नेगेटिव आ जाना चाहिए फाइनली, जुड़ जाने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद। तो वो कैसे पता चलेगा कि फाइनल चार्ज दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो वो पता चलेगा यहां से। यहाँ पे नेगेटिव में कितना चार्ज रहा होगा C2V2 और यहाँ पे पॉजिटिव में कितना चार्ज रहा होगा C1V1। अब आप चेक करो कि C1V1 ज्यादा है कि C2V2 ज्यादा है। अगर C1V1 C2V2 से ज्यादा है यानी इस सिस्टम में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहने का मतलब क्योंकि बाद में दोनों सेम पोटेंशियल पे जाने वाले हैं इसलिए दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब अगर मैं यहां लिखूं कि इफ C1V1 इज ग्रेटर देन C2V2, यहां माइनस C2V2 है, अच्छी बात है, यहाँ प्लस C1V1 है, लेकिन अगर C1V1 और C2V2 ज्यादा, C1V1 C2V2 से ज्यादा है तो ये सीन बनेगा फाइनली, फाइनल सीन आपका ये बन जाएगा। मतलब यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा और यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा, बस यही ध्यान रखना होता है। लेकिन गलती से अगर C2V2 C1V1 से ज्यादा होता तो यहां भी निगेटिव आता, यहां भी निगेटिव आता। फर्दर हम लोग प्रोसीड वैसे ही करेंगे। इस केस में लॉस जब आप निकालेंगे ना तो लॉस हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आ जाता है। यानी ऐसे केस में पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच करने के केस में लॉस ज्यादा होता है ना, लॉस ज्यादा होता है। बस यही ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से अगर आप अटैच किए हो तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर पॉजिटिव वाले का ज्यादा है तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे पॉजिटिव और दोनों का सेम पोटेंशियल V डैश है ना। फिर से वही काम करेंगे, वैसे ही प्रोसीड करेंगे बाकी सब को। इस सिस्टम का चार्ज C1V डैश C2V डैश मस्ट बी इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनता, C1V1 प्लस माइनस यानी माइनस C2V2 इज इक्वल टू C1V डैश प्लस C2V डैश। तुरंत यहां से क्या आ जाता, कॉमन पोटेंशियल V डैश, कॉमन पोटेंशियल यहाँ का नया वाला कितना हो जाता, C1V1 माइनस C2V2 बाई C1 प्लस C2। यानी यहाँ पे मैं V डैश इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2 बाई C1 प्लस C2 लिखते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल में माइनस आ जाएगा। पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो यहाँ प्लस आता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़े यहाँ माइनस आ गया। लॉस निकालेंगे उसी तरीके से तो यहाँ प्लस के बदले माइनस आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ चार्ज।
ऑलराइट।